इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स पे बात करूंगा। सबसे पहले लिखूंगा मैं ट्रिग्नोमेट्री। और अगरचे ये बहुत पेचीदा सा टॉपिक लगता है, लेकिन जब भी आप इसको स्टडी करेंगे तो सबसे ये इसका ताल्लुक जो है किसी भी ट्राइंगल के साइड्स के रेशियो से होता है। और ये इसका ट्रिक जो हिस्सा है इसका मतलब है ट्राइंगल यानी कि मुसल्लस, और मीट्री का मतलब होता है पैमाइश से। तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल से स्टार्ट करूंगा और ताकि बात क्लियर हो जाए। ये मैं एक राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल बनाने जा रहा हूं जिसमें कि एक एंगल 90 डिग्रीज का होता है। ये वाला एंगल जिसको हम राइट एंगल कहते हैं, राइट एंगल हम इसको कहते हैं, ये एंगल होता है 90 डिग्रीज का। 90 डिग्रीज का एंगल ये होता है। और साथ ही साथ आप इसमें हम अगली वीडियोस में बात करेंगे, दूसरे एंगल्स की भी बात करेंगे, लेकिन यहां पर हम खालिस राइट एंगल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो अगर मैं क्लासिक एग्जांपल लूं इसकी सबसे पुरानी, तो ये साइड अगर इसकी 3 हो, 3 यूनिट्स की लंबाई के बराबर हो, और ये साइड 4 के बराबर हो, और ये जो हाइपोटेन्यूज है जो कि ये सबसे लंबी साइड भी होती है किसी राइट एंगल ट्राइंगल की, ये 5 के बराबर हो, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट साइड होती है उसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज। हो सकता है आपने ये नाम बेसिक ज्योमेट्री में भी सुन रखा हो। तो ये जो है ये हाइपोटेन्यूज है। और बाकी की जो दो साइड्स हैं, ये अगर आपको याद हो पाइथागोरियन थ्योरम के 3 स्क्वायर्ड प्लस 4 स्क्वायर्ड, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 5 स्क्वायर्ड, यानी कि ये राइट एंगल ट्राइंगल का बेसिक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, अगर आपको याद हो। तो ये दोनों की दोनों साइड्स जो कि इसकी 90 डिग्री के इर्द गिर्द जो दो साइड्स हैं, इनका स्क्वायर जब मैं सम करूंगा तो ये जो है ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब इसी बारे में हम 3 जो बेसिक फंक्शंस हैं, साइन, कोसाइन और टेंजेंट, ये 3 कोर फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्री में। इनको हम साइन, कॉस और टेन लिखते हैं मुख्तसरन। और अब दूसरे भी रेशियोज होते हैं, लेकिन ये सबसे बुनियादी रेशियोज हैं। और ये साइड्स के दरमियान जो रेशियोज होते हैं उनको और एंगल्स के हिसाब से चीजों को क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले साइन, तो साइन को हम कहते हैं SOH, ये मैं न्यूमोनिक लिखने जा रहा हूं, का, सो, का, टोआ, TOA। ये बड़ा अजीबो गरीब आपको न्यूमोनिक लग रहा होगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में ये बड़ी दिलचस्प चीज है। यानी कि सो का टोआ जो है ये बहुत दिलचस्प चीज है। वो साइन, सो क्या है असल में? सो है साइन इज इक्वल टू अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। और इसी तरीके से आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं थोड़ी देर में वाज़ेह हो जाएगा। कोसाइन बराबर होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट अपोजिट की भी वजाहत में भी थोड़ी देर में कर दूंगा। तो ये कॉस होता है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। और आखिर में टोवा, टोवा का मतलब होता है टेंजेंट इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट। अब हम इसकी वजाहत करने, आप सोच रहे होंगे कि ये हाइपोटेन्यूज तो चले समझ में आ गया, एडजेसेंट और ऑपोजिट क्या भला है? तो अगर मैं कहूं कि ये मैंने ये एक एंगल लिया जो कि मैंने कहा कि इस एंगल की मेजरमेंट थीटा के बराबर है, और ये एक 90 डिग्री से हटकर एंगल है, यानी कि कोई 90 डिग्री का एंगल नहीं है। तो अब अगर मैं कहूं कि साइन और कोसाइन थीटा के मैं लूं तो किस तरह से लूंगा? तो साइन ऑफ थीटा किसके बराबर होगा? अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। सो मेरी यहां पर मदद करेगा, SOH। तो अपोजिट क्या है? तो थीटा के अपोजिट जो साइड है ये एंगल थीटा है, और इसके अपोजिट यानी इसके मुखालिफ जो साइड है, बिल्कुल अपोजिट, ये है जिसको मैं कहूंगा अपोजिट। याद रखिए मैं इस वाले थीटा की बात करूं जो यहां मैंने अभी बनाया है। ये साइड जो है ये 3 इसकी लेंथ है, यूं कहेंगे ये एंगल खुल रहा है तो ये 3 ऑपोजिट हो गए। हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये सबसे लंबी साइड जो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में होती है, 5। ये हो गया साइन थीटा, हो गया 3/5। अब अगर मैं इसका कोसाइन लूंगा, कोसाइन लूंगा तो क्या होगा? और याद रखिए मैं इस स्पेसिफिक एंगल के बारे में बात कर रहा हूं, इसके अपोजिट साइड की बात कर रहा हूं। तो अगर हाइपोटेन्यूज इसमें हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम हाइपोटेन्यूज को अब एडजेसेंट साइड नहीं कहेंगे, तो कोसाइन जो है, कोसाइन थीटा, वो किसके बराबर है? अगर हम का पार्ट देखें तो ये एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कौन सी है?
एडजेसेंट, मैं इसको लेबल कर दूं, ये यहां पर ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट साइड है, और ये जो थीटा के साथ एक तो हाइपोटेन्यूज मिला हुआ है, लेकिन हम हाइपोटेन्यूज को कंसीडर नहीं करते, बल्कि दूसरी साइड जो कि हाइपोटेन्यूज नहीं है और एंगल के साथ एडजेसेंट है, मिली हुई है इस एंगल के साथ, हम उसे कहते हैं, यानी क्योंकि वर्टेक्स का दूसरी जो साइड है उसको हम कहते हैं एडजेसेंट। ये एडजेसेंट साइड है, और याद रखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ इस एंगल के लिए अप्लाई हो रही है। अगर मैं दूसरी साइड वाला, दूसरी तरफ बनने वाला एंगल लेता तो उसके लिए मामला अलग होता, फिर जो इसका अपोजिट है वो उसका एडजेसेंट हो जाता, और जो इसका एडजेसेंट है वो उसका अपोजिट हो जाता। बहरहाल कॉस थीटा या कोसाइन थीटा हो जाएगा 4, एडजेसेंट साइड इसकी 4 है, और हाइपोटेन्यूज 5 है। हाइपोटेन्यूज मेरे पास है 5, तो ये 4/5 मेरे पास आ गया कोसाइन थीटा। अब आखिर में टेंजेंट या टेन थीटा जो कि है ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यहां पर ऑपोजिट फिर 3 ओवर क्या एडजेसेंट, एडजेसेंट मेरे पास है 4, ये आ गया 4। तो इस तरह मैंने इस ट्राइंगल के लिए तीनों के तीनों जो कोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो मैंने मालूम कर लिए इस क्लासिकल एग्जाम्पल के जरिए, जो कि पाइथागोरियन थ्योरम के भी बेस है। ये सारे के सारे बेसिक ट्रिक फंक्शन है, और भी ट्रिक फंक्शन है, लेकिन वो सब के सब इससे डिराइव्ड है। अब मैं इसी ट्राइंगल को दोबारा बना रहा हूं, क्योंकि पहली जो डायग्राम थी वो खासी गंदी हो गई है। अब एक बार फिर ये एंगल 90 डिग्रीज का मैंने बना दिया, और ये साइड 4 वाली है, उसके बाद ये साइड 3, ये साइड 5। अब मैंने यहां पर ये वाला थीटा लिया था, अब मैं कहता हूं कि मैं इसके बजाय दूसरा एंगल लेता हूं, यानी कि ये वाला एंगल, जिसको मुख्तलिफ एंगल कहूंगा, ये एंगल, इसको मैंने कहा कि चलिए उसको मैंने थीटा लिया था, तो मैं इसको कहता हूं ग्रीक लेटर एक और साई लेता हूं। ये आपको बड़ा अजीब व गरीब लग रहा था, क्योंकि आमतौर पर हम थीटा इस्तेमाल करते हैं। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसको और आसान कर देता हूं, इसको मैं कहता हूं ये एंगल एक्स है। हम जब इस से एंगल एक्स कहा तो फिर साइन ऑफ एक्स किसके बराबर, याद रखिए साइन क्या होता है, ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज का मतलब क्या है, अब एंगल एक्स की जो अपोजिट साइड है वो कौन सी है, ये वाली साइड है जिसकी लंबाई 4 है। अब ये हो गई अपोजिट, इस खास कॉन्टेक्स्ट में ये हो गई अपोजिट साइड, और याद रखिए ये जो साइड थी ये पहले एडजेसेंट थी, लेकिन अब अपोजिट हो गई क्योंकि हमने एंगल दूसरा लिया है। साइन एक्स हो गया अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, अपोजिट 4 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 5। अब बारी है कोसाइन की, कोसाइन यानी कि कॉस एक्स इज इक्वल टू, अब ये क्या है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज। अब यहां पर एडजेसेंट साइड कौन सी है, एक तो हाइपोटेन्यूज एडजेसेंट है ही है, लेकिन दूसरी जो एडजेसेंट साइड है वो है 3, और हाइपोटेन्यूज को हम एडजेसेंट कभी भी नहीं कहते क्योंकि सबसे लंबी साइड होती है, इसको हम कहते हैं एडजेसेंट। तो ये हो गई 3/5, ये कॉस एक्स हो गया, और आखिर में एक बार फिर टेंजेंट ऑफ एक्स या tan x, ये बराबर किसके हो जाएगा, ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट, यानी कि अब जो ऑपोजिट है वो ऊपर रखा जाएगा। ये इस केस में ऑपोजिट जो है वो 4 है, और ऑपोजिट जो है वो 4 है, मैंने कलर गलत ले लिया था, ओवर एडजेसेंट क्या है मेरे पास 3, 4/3। और इस तरीके से मैं आगे भी बहुत एग्जांपल्स इसमें अगली वीडियोस में करूंगा, लेकिन यहां मैं सिर्फ आपको 3 जो कोर रेशियोज हैं उनके बारे में बात कर रहा था, और अगली वीडियोस में मैं ये बात करूंगा कि किस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा की हो तो उसमें हम किस तरीके से राइट एंगल ट्राइंगल इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और किस तरीके से हम रिजल्ट्स मालूम कर सकते हैं। और जब एंगल जो है वो 90 डिग्रीज के करीब पहुंच रहे होंगे तो सोकाटोवा की डेफिनेशन कैसे अप्लाई होगी। और याद रखिए कि सोकाटोवा की डेफिनेशन सिर्फ 90 डिग्री